हाय एवरीवन, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बिहार बोर्ड के 1B का 17 नंबर क्वेश्चन तक किया था। आज क्वेश्चन नंबर 18 से चालू करने वाला हूँ। चलिए इस क्वेश्चन नंबर 18 चालू करते हैं। बहुत ईजी है, ये वैल्यू टेबल पर बेस्ड ऑन है। अगर वैल्यू टेबल आराम से अगर अच्छा से याद है तो आराम से बन जाएगा, कोई झंझट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का 1 क्या है। tan 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3 होता है। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है। तो √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 और बाई 2। इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या मिक्स फ्रैक्शन में अगर करना है तो मिक्स फ्रैक्शन में कर दीजिए। 2 × 2 + 1 3/2 ये भी लिख सकते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहा है sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए sin 45 कितना होता है? 1/√2। cos 45 कितना होता है? 1/√2 और माइनस sin स्क्वायर 30। sin 30 का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 × 1 1/√2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। तो कितना हो जाएगा? 2 और 4 कैल्शियम 4, 2 2 जा 4 तो 2 1 जा 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2 - 1 1/4 आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल है एकदम, फॉर्मूला पुटअप करिए आराम से आ जाएगा। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 sin 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री और इंटू tan 45 डिग्री। तो 2 इंटू sin 45 कितना होता है? 1/√2। cos 45 अगेन 1/√2 और tan 45 होता है कितना? 1। 2 × 1 × 1 × 1 कितना होगा? 2/√2 इंटू √2 क्या होगा? 2 कैंसिल कितना हुआ? 1। ये देखिए कितना इजी है। अगर वैल्यू टेबल याद है तो आराम से ये सारा चैप्टर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। cos 30 cos 45 cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री और माइनस sin 30 माइनस sin 30 डिग्री और इंटू sin 45 डिग्री sin 45 डिग्री। तो cos 30 कितना होता है? sin 60 के बराबर, मतलब √3/2 इंटू cos 45 1/√2 माइनस sin 30 हाफ और इंटू sin 45 अगेन 1/√2। √3 इंटू √3 कितना? √3 और ये 2√2 1 × 1 1 और ये 2√2। एलसीएम क्या होगा? 2√2 का 2√2 होगा और ये √3 - 1। अगर डिनोमिनेटर में, अगर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर मतलब भिन्न के हर में अगर रूट में रहेगा तो रेशनलाइज करके उसको क्या करिए? हटा दीजिए। कैसे करूँगा? देखिए √3 - 1 है बाय 2√2 है तो इंटू √2/√2 कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 2 और इंटू 2 4 हो जाएगा और ये कितना? √2 इंटू √3 - 1 √3 - 1 यही इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? tan 30
tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री और प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री करते हैं। tan 30 कितना होगा 1/√3 sec 45 √2/1 cos 45 का रिवर्स 1/√2 होता है cos का, तो sec का √2 प्लस tan 60 √3 तो √3/1 कर दीजिए और इंटू sec 30 तो sec cos 30 का रिवर्स √3/2 का रिवर्स 2/√3 √3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √2/√3 और प्लस क्या होगा 2 कितना हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा √3 ये कितना हो गया √2 और प्लस 2√3। तो डिनोमिनेटर मतलब हर में क्या है हर में रूट में है तो इसको हटाना पड़ेगा। चलिए क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 से मल्टीप्लाई यहीं पर कर दीजिए इंटू √3/√3 कितना हो जाएगा √3 इंटू √3 3 और ये √3 इंटू √2 चलिए यहाँ दिखा दीजिए √3 इंटू √2 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा √3 इंटू √2 √6 प्लस √3 इंटू √3 3 इंटू 2 6/3 यही आंसर हो जाएगा। हटा दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट नंबर cos स्क्वायर 30 डिग्री इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका स्क्वायर ब्रैकेट चेंज कर दीजिए 1 प्लस tan 30 का 1/√3 इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर कितना 3 और 2 का स्क्वायर 4। चलिए यहाँ 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3/4 ये कितना इंटू 3 का एलसीएम 3 प्लस 1 3 1 जा 3 प्लस 1 तो 3 प्लस 1/3 तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 4/3 4 कैंसिल 3 कैंसिल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आंसर। ठीक है सेकंड नंबर देखिए 19 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन 19 का क्या है 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री 4 cosec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 60 डिग्री तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉसेक 60 का वैल्यू कितना होगा साइन 60 का रिवर्स साइन 60 कितना होता है √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 इसका स्क्वायर है प्लस 3 इंटू सेक 60 कितना होता है cos 60 का रिवर्स cos 60 क्या होता है साइन 30 के बराबर मतलब 1/2 होता है इसका रिवर्स 2/1 का रिवर्स तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 4 जा 16/3 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा एलसीएम 3 16 प्लस 36 तो कितना हो जाएगा 52/3 मतलब 3 17 1/3 मिक्स फ्रैक्शन में निकाल दीजिए। ठीक है 19 का 3 नंबर देखिए 3 नंबर सबसे 19 का क्वेश्चन नंबर 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 45 कितना होता है 1/√2 इसका स्क्वायर इंटू
कॉसेक 30 साइन 30 का रिवर्स होता है कॉसेक 30 1/2 का 2/1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 कॉस 60 का रिवर्स होता है ना। कॉस 60 कितना होता है? कॉस 60 होता है साइन 30 के बराबर, सेम एज 2/1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना 1, √2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 कितना हो गया 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 कितना होगा -2 हो जाएगा आंसर। कितना नंबर हो गया? 3 नंबर हो गया। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? साइन 60 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 3 tan 30 डिग्री प्लस 4 साइन 0 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू कितना √3/2 इंटू सेक 45 √2/1 का स्क्वायर माइनस 3 tan 30 1/√3 प्लस 4 इंटू साइन 0 0 √3/2 √2 का स्क्वायर 2 माइनस 3/√3 प्लस 0, ये कैंसिल, √3 से 3 को काटिए √3 जा, तो कितना हो गया √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। 5 नंबर तक कर लीजिए आप। 19 का 5 नंबर, 19 का 5 नंबर क्या है? 4 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। तो 4 इंटू साइन 60 का वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस 3 इंटू tan 30 का वैल्यू 1/√3 इसका स्क्वायर माइनस 8 इंटू साइन 45 1/√2 और इंटू कॉस 45 अगेन 1/√2 कितना हो जाएगा 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 इंटू 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2 2 2 4 जा 3 3 कैंसिल 4 4 कैंसिल, कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 4, तो प्लस वाले को एक जगह पहले कर दीजिए, ये दोनों प्लस में है 3 + 1 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।